स्पेशल जो है किस बीमारी का इलाज है? देखो जी, हमारा स्पेशल गठिया बाव डिस्क प्रॉब्लम, ये जी लीवर की दवाई है हमारी जी जी। और हमारी सर्तिया दवाई है। किडनी के लिए तो हम जी गारंटी भी देते हैं। देखो जी, हम सारी दवाई अपनी खुद ही बनाते। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं पहुंचा हूं जी आज सापला में आपको ऐसी जगह विजिट कराऊंगा आज, क्योंकि आज कुछ एज के मुताबिक, कुछ खान पान के मुताबिक काफ़ी बॉडी में पेन की समस्या होती है, कहीं बाह का, कहीं गठिया दर्द का, कहीं कुछ का। तो सचिन एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, ये है गिज्जी रोड सापला, नियर रेलवे क्रॉसिंग के पास में है ये। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, कोहनी का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द और नसों का रुकना आदि का सफल इलाज किया जाता है। और ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, अंदर भी वैद्य जी से ही मुलाकात कराऊंगा आपकी। एक दवाइयों को मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ भी ये काफ़ी अनेक तरह की जड़ी बूटियाँ यहाँ, हालांकि इनका हमने प्रॉपर ज्ञान नहीं है, ये क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन आप ये देख सको हो इन्हें काम को देख के काफ़ी अनुभवी वैद्य जी हैं यहाँ। और ज़्यादातर ये जड़ी बूटी अपने आप ला के बाज़ार से, हिल स्टेशन से खुद तैयार करते हैं दवाइयाँ सारी। ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि प्रॉपर हमने इनके बारे में जानकारी नहीं है। इनके बारे में वैद्य जी से बातचीत करेंगे और यहाँ किस किस चीज़ की जो स्पेशल दवाइयाँ तैयार होती हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ अपने आप खुद बना के स्पेशल इलाज कौन सी बीमारी का होता है। तो वैद्य जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, यहाँ काफ़ी चर्चाओं में सर आप लोग कि सचिन वैद्य जी अपने आप दवाइयाँ बनाते हैं और सोशल मीडिया पर आपका काफ़ी वर्किंग ये लोग देख रहे हैं। क्या सारी दवाइयाँ खुद बनाते हो, ये सत्य है जी? देखो जी, हम सारी दवाइयाँ अपनी खुद ही बनाते हैं, क्योंकि असली वैद्य वही होता है जो अपनी दवाइयाँ खुद ही तैयार करे। ठीक है, ऐसे तो जगह जगह पर दवाइयों का एक बिजनेस लोगों ने बना दिया है, लेकिन असली जो आयुर्वेद का जानकार है उसको पता है होना चाहिए कि भाई इसका कैसे क्या इस्तेमाल किया जाता है, वही इसका असली खिलाड़ी होता है। ठीक है। अच्छा, एक जैसे कहते हैं ना, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ कि पता लगे वो सर्जन है, वो हड्डी का है, वो मांस का है, यहाँ स्पेशल जो है किस बीमारी का इलाज है? देखो जी, हमारा स्पेशल गठिया बाव डिस्क प्रॉब्लम और घुटने पाइल्स और जी लीवर की समस्या हुई, मोती जारा पीलिया, इनके बढ़िया रिजल्ट है जी हमारे कति ठोक बजा गए। जी। हाँ, और डॉक्टर के पास आएगा, वैद्य के पास आएगा तो वो पीड़ित ही आएगा, बीमारी आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएगा जी। अगर जो बीमारी आपने बताई है, कोई हमारा दर्शक 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर बैठा है और यहाँ आने में भी सक्षम नहीं है कि पीड़ा ने, दर्द ने घेर लिया उसको, तो उसका सलूशन कैसे होगा? दवाई भेजेंगे या उसको लाना पड़ेगा या क्या सुविधा मिलेगी उसको? देखो जी, फ़ोन पे वो अपने लक्षण बताएगा तो फिर हम बीमारी बताएंगे और उसके बाद कोरियर के द्वारा उसकी दवाई वहीं पहुंचा दी जाएगी। कोरियर में पहले उन्हें फ़ोन पे गूगल पे से हमें पेमेंट देनी होगी, उसके बाद उसके एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर के जरिए उसके घर पर ही उसकी दवाई पहुँच जाएगी। दवाई पहुँचने का तो कोरियर खर्चा होता है वो सर 100 रुपये 150 रुपये उसी से लिया जाता है, जितनी दवाई का हिसाब बनेगा, किलो वजन के हिसाब से होती है जी। मतलब कुल मिला के पेशेंट का ही खर्चा होगा ये जो भी होगा? जी, पेशेंट का ही खर्चा होगा ये, बिल्कुल। जी। अच्छा, फिर कई बार एक देखा जाता है आम आदमी 10 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला और एक हॉस्पिटल में जाता है तो अपने पॉकेट देखता है पहले, वो कई बार इलाज कराने में सक्षम नहीं हो पाता। और एक जो कॉमन दवाई होती है, इंग्लिश दवाई होती हैं, उनकी अपेक्षा अपना ट्रीटमेंट क्या सस्ता या महंगा है? देखो जी, हमारा ट्रीटमेंट सस्ता है, महंगा उन्हीं का है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर के जाने से पहले, वे मरीज को देखने से पहले इतने टेस्ट लिख देते कि भाई मरीज को 10,000 रुपये 15,000 रुपये तक के टेस्ट लिख देते। और क्या है, वही वहाँ आराम नहीं लगा, फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ जाने के बाद भी दूसरा डॉक्टर भी उसके दोबारा से टेस्ट लिखता है, उन्हीं की रिपोर्ट के माध्यम से नहीं चलता जो पहले कराई गई है। तो हमारा इलाज उनसे बहुत कम रुपये का और अच्छा इलाज है, क्योंकि डॉक्टर तो अभी जी सन 95 के बाद देखने को ज़्यादा मिले, नहीं तो कई गांवों पे एक ही डॉक्टर मिलता था। और आयुर्वेद तो जी पुराने टाइम से है। भगवान धन्वंतरी जो विष्णु जी थे, उनका विष्णु जी भगवान धन्वंतरी जी का रूप धारण करके आए थे और आयुर्वेद का प्रचार किया था उन्होंने। ठीक है, तो आयुर्वेद बहुत पुरानी विधि है और जो एलोपैथी में इलाज नहीं है, वे आज भी आयुर्वेद में इलाज है। जैसे कि पित्त की थैली पथरी, डॉक्टर साफ नाटते भाई नहीं निकल, लेकिन हम भाई 95% से तक पित्त की थैली पथरी निकाल देते हैं। पित्त की थैली भी पथरी निकल जाती है? हाँ जी, बिल्कुल खूब निकली है जी, हमारी बहुत ज़्यादा निकली है।
अच्छा, कई बार कहते हैं जी पित्त की थैली निकल नहीं पाती है और कितने mm तक की निकल जाती है, और कई बार जो है बताते हैं कि ऑपरेशन कराने से बार बार पथरी बनती है। इसमें आप लोग क्या टिप्पणी देना चाहेंगे दर्शकों को? देखो जी, पित्त की थैली में 35 mm तक की पथरी मैंने हाईएस्ट अभी तक निकाली है। जी जी। और ऑपरेशन करने के बार बार पथरी बनती है, ये सच्चाई है जी। मैंने जो आज तक का रिजल्ट देखा, तो मेरे पास मरीज आते और बताते मैंने ऑपरेशन पहले करवा चुका, ज़्यादातर बार बार बढ़ने की समस्या ही नहीं में आती है। और हमारी दवाई एक ऐसी है जो एक बार देंगे उसके बाद पथरी बनने की संभावना बहुत घाट है जी। जब मान ले आपने बताया कि पथरी निकलवा दें ऑपरेशन से बार बार बनेगी, मान ले सपोज करो मुझे भी पथरी प्रॉब्लम है, प्रॉपर मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर पथरी बाहर निकलवाए तो कई बार बनेगी, और ना निकलवाए तो जो पीड़ा हम जो पेन झेल नहीं सकते, तो उसमें फिर क्या सुझाव देंगे आप लोग? देखो जी, हमारी दवाई है और हमारी शर्तिया दवाई है। किडनी के लिए तो हम जी गारंटी भी देते हैं मरीज को, लेकिन ज़्यादा मोटी होगी उस पर नहीं देंगे, लेकिन निकाल देंगे उसको भी। मैंने 55 mm तक की हाईएस्ट पथरी निकाली है अभी तक। अगर 7 mm 5 mm तक की पथरी होगी तो उस पर तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर नहीं निकलेगी तो पैसे वापिस होंगे। 3.5 mm की होती है जी? हाँ, 3.5 mm की होती है जी, 4 दिन में निकल जाएगी जी। जी जी, ठीक है। अच्छा, फिर कई बार क्या होता है ना, दूर से आदमी आके कोरे ले लिया, और आपने बताया कि जो अंग्रेजी दवाई होती है एक किस्म से, और उनसे आप महंगी सस्ती का कंपैरिजन आपने बता दिया है, टेस्टों में बता भी थे। आदमी जब हॉस्पिटल में टेस्ट भी करता है, एक्सरे भी, MRI भी, उनके ज़रिए पता लगाता है बीमारी का, तो आप लोग कैसे मतलब नाड़ी से पता करते हैं या चेहरे से या उनके पूछने से पेशेंट से, तो कैसे अनुभव, क्या कहना चाहेंगे फिर आप लोग? देखो जी, एक अच्छा वैद्य हाव भाव और आँख और जीभ और जी लक्षण पूछने के बाद ही बीमारी को बता देता है। उन्हें टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हम पूछते हैं उसी हिसाब से हम मरीज को बता देते हैं भाई आपको यह प्रॉब्लम है। ये कितने % में मान चले हैं जो एक्सरे की किसी चीज़ की रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आयुर्वेदिक के जो है औषधि के मुताबिक? आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जी, एक जड़ी बूटी कम से कम 60 से लेकर 120 बीमारियों में काम करती है। अगर हमारी कुछ ही जड़ी बूटियाँ नुस्खे के आधार पर दी जाती है, जिस बीमारी पे जो जड़ी बूटियाँ लागू होती है वही दी जाती है, तो रोगी को ठीक होने के पूरे चांस होते हैं। उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, जितनी भी ये जड़ी बूटी है जी, मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, ये जड़ी बूटी सारी एक ही जगह मिल जाती हैं या अलग अलग दिशाओं से मिलती हैं? ये देखो जी, ये अलग अलग जगहों से मिलती है। एक जगह पे तो बिल्कुल कहीं भी कोई भी सारी चीज़ नहीं मिल सकती। कुछ तो दवाई ऐसी कि हमें पंसारी के पास भी नहीं मिलती, खुद जाके लानी पड़ती है जंगल से। और आज प्रॉपर जो आपके आगे रखे हैं, एक दो चार चीज़ों मैं जानना चाहूँगा, एक ही चीज़ के बारे में बताना है भाई, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये जी शरण बसम, ये भाई सभी बीमारियों को हरने की इसमें शक्ति होती है। ये इसका ज़्यादातर पहलवान लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्टेमिना सबसे ज़्यादा होती है, सभी रोगों को जीतने की इसमें ताकत होती है। और इनको क्या बोलेंगे सर? ये जी विदारा। ये किस बीमारी में काम आएगा सर? ये जी ताकत की चीज़ों में काम आता है। ये है सालम गट्ठा और ये है कोच बीज, ठीक है। ये पाषाण भेद और ये अश्वगंध, ठीक है। और ये सतावर, ये सफ़ेद मूसली, ये सब। और मेन चीज़ जो आप ये घोटने लग रहे हो अभी, इसको क्या बोलते हो? ये जी लीवर की दवाई है हमारी। जी जी, ठीक है। ये लीवर के लिए सबसे बेस्ट दवाई है। जी जी। इसमें भूमि आवड़ा चिराता काल में एक बोलते हैं जिसको, जी जी, इसका प्रयोग किया गया है। जी जी जी, ठीक है। कैसी भी लीवर की समस्या हो 3 दिन में रिजल्ट निकाल देगी जी। लीवर में गर्मी हो या डैमेज हो, कमजोर हो, लीवर की कैसी भी समस्या हो, और जी लीवर ठीक होगा तो जी सारा शरीर ही ठीक रहेगा, सब इसी से चलता है। अच्छा, इसमें जो है कितना समय लग जाता है घोटने में? आप लोग जो फिलहाल भी लग रहे हो इसमें? इसको जी पूरा दिन लग जाएगा आज हमारा। जी जी, आपके जाने के बाद इसको लगे ही रहेंगे इसमें। जी जी जी, ठीक है। और हमारा घुटनों का दर्द का रिजल्ट 3 से 4 महीने में, जो डॉक्टर बोल देते हैं भाई ये घुटने ठीक नहीं हो गए, इसको बदलवाना पड़ेगा, इसका ग्रीस खत्म हो गया, हम जिस बिल्कुल 100% रिजल्ट निकाले हैं घुटने में, लेकिन 4 महीने तक मरीज को दवाई खाते हुए संतुष्ट रहना पड़ेगा। कई बार कहते हैं ना हड्डियों में गैप हो गया है, ये दुविधा हो गई है, ये एक बा के कारण कई लोग पीड़ा में जूझते रहते हैं जी। कहते हैं ना बा भी 52 तरह का होता है, गठिया बा, रंगड़बा, खगड़बा, कई तरह के होते हैं। हमारे पास बा के लिए जी सबसे जबरदस्त दवाई है, वे पंसारी पर भी अवेलेबल नहीं होती, उसे खुद हम जंगल से जाके लेके आते हैं। किसी भी तरीके का बा हो, चाहे गठिया बा हो, चाहे नसों की किसी तरह की परेशानी हो, उसी दवा से 100% रिजल्ट निकालेंगे जी बा वाले के लिए। एक बार यहाँ जहाँ बैठे हैं आपकी शॉप के अंदर जो है, इसका प्रॉपर एड्रेस भी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी, सब चीज़ बताओ एक बार दर्शकों को। जी, हमारा एड्रेस है रोहतक डिस्ट्रिक्ट, सापला कस्बा, वार्ड नंबर 13,
और हमारा मोबाइल नंबर है 9700008529। जी जी। और मैं दिखाना चाहूँगा इस साइड से भी, ये काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ हैं, इनके बारे में वैद्य जी ने बताया है, क्योंकि आम आदमी को इनके बारे में ज्ञान नहीं होता। ये काफ़ी अनुभवी वैद्य जी हमारे, और काफ़ी सारे लोगों का इलाज कर चुके हैं, इसी मारे ये लोगों के सामने सुर्खियों में हैं। और आज मैं कोशिश इसी मारे की है ताकि वैद्य जी से मिलवाने। सर एक बार किस टाइम फ़ोन करें, हमारे दर्शक करना चाहे जो स्क्रीन में नंबर चल रहा है आपका? सबसे अच्छा समय तो है 10 से 4, लेकिन भाई कोई परेशानी हो किसी को तो भाई किसी भी टाइम फ़ोन कर सकता है, मैं उसकी कॉल ज़रूर उठाएंगे। तो ये दिखा जी, वैद्य जी आज काफ़ी चर्चाओं में हैं, और ये नहीं कि चेहरा वंचित है, नहीं, इनका काम वंचित है लोगों के सामने। काफ़ी सारे पेशेंट जो है इनके पास आते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो आपके भी कोई नज़दीकी आदमी कोई ऐसी बीमारी से जो है परेशान हो, तो संपर्क करके दवा ले सकते हैं आप लोग और फ़ायदा उठाना। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना आप लोग, ताकि जितनी ये वायरल होएगी उतने लोगों को आराम मिलेगा। दवाई बिकने की नहीं, जितना लोगों को आराम मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे। और जो है फ़िलहाल हमारे पास में इतनी अपडेट है, आगे कोई भी सामने आएगी तो ज़रूर साझा करेंगे आपसे। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।